नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो MP पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 की सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि बेस्ट किताब कौन सी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 है, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब दोस्तों इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आ रहा है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, ये आएगा दोस्तों 100 नंबर का। और सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये आएगा आपका 100 नंबर का। टोटल पेपर रहेगा आपका दोस्तों 200 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 200 नंबर का रहेगा। ये मान के चलिए कि 200 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और 200 नंबर का पेपर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। सबसे पहले बात करेंगे हम बेस्ट बुक फॉर सामान्य विज्ञान, मतलब जनरल साइंस के लिए दोस्तों बेस्ट किताब कौन सी है। तो देखिए, यदि आप NCERT नहीं पढ़ोगे तो आपका भला नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड में भी जनरल साइंस आती है। ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया दोस्तों, जनरल साइंस के सभी क्वेश्चन आपको NCERT में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि दूसरी किताब बेकार है, लेकिन अगर आप NCERT नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यदि आप सिर्फ लूसेंट के भरोसे रहोगे जनरल साइंस पढ़ने में तो आपको दिक्कत होगी, है ना। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि आप NCERT तो पढ़ ही लो, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की। ठीक है, अगर आपने NCERT पढ़ ली है तो फिर आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप दूसरी बुक पढ़ रहे हो तो फिर आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए NCERT को प्राथमिकता दो और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की NCERT का एक एक चैप्टर साइंस का पूरी अच्छे तरह से पढ़ लो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों NCERT की बुक सामान्य विज्ञान के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों सामान्य हिंदी की। ठीक है, बेस्ट बुक फॉर सामान्य हिंदी की दोस्तों, तो लूसेंट की सामान्य हिंदी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लूसेंट की जो सामान्य हिंदी आती है दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, थोड़ा नया अपडेट वर्जन लेना। ठीक, तो सामान्य हिंदी के लिए आप पढ़ सकते हो लूसेंट की सामान्य हिंदी। वही हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, जनरल इंग्लिश की दोस्तों, तो उसके लिए भी आप लूसेंट ही पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मेरा खुद का मत है ना। मैंने जिस बुक को पढ़ा है और मुझे जो अच्छा लगा, ठीक है, तो मैं आपको वही बुक बता रहा हूँ। ठीक, आप अपने सुविधा के अनुसार यदि आपको दूसरी किताब अच्छी लगती है तो आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है और मैंने पढ़ा है, तो ये बुक दोस्तों सारे सिलेबस को कवर कर देती हैं। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश की दोस्तों जो लूसेंट होती है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी पढ़ो आप, इसका भी अपडेट वर्जन लेके पढ़ाई करना। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों बेस्ट बुक फॉर सामान्य गणित। तो आपको तो सबको पता ही होगा, RS अग्रवाल। ठीक है, RS अग्रवाल आपके पास होगी। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी बुक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक, प्रैक्टिस करो। इसके बाद करेंगे बात दोस्तों बेस्ट बुक फॉर सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप कहीं से भी सामान्य कंप्यूटर ज्ञान पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आप बोलोगे मुझसे कि कौन सी किताब बेस्ट है, तो मैं कहूँगा दोस्तों परीक्षा मंथन की किताब आती है कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। बेसिक नॉलेज इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर ज्ञान का, ठीक, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का। और इसके अलावा दोस्तों आप क्या करना, इसके MCQ सॉल्व करने के लिए और कोई बुक ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत अच्छी किताब है परीक्षा मंथन की। ठीक है, इससे बेस्ट किताब दोस्तों मैंने आज तक तो नहीं देखा है। ठीक, बैंक रेलवे वाली बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर एक परिचय परीक्षा मंथन की आप लेते हो दोस्तों, तो बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, क्योंकि MPPSC में दोस्तों कंप्यूटर जब आता था, ठीक है, तो ये किताब बहुत अच्छी मानी जाती थी। ठीक, तो याद रखना, परीक्षा मंथन की किताब कंप्यूटर एक परिचय बहुत अच्छी किताब है। ठीक, इसके बाद बात करें रीजनिंग के लिए, तो परफेक्ट की रीजनिंग अच्छी है। ठीक है, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो जो आपको अच्छी लगे, लेकिन परफेक्ट की रीजनिंग की अच्छी विशेषता ये है दोस्तों कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों दी हुई है, और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के होते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो आप परफेक्ट रीजनिंग से पढ़ सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सामान्य प्रबंधन की बात करें, जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल मैनेजमेंट के लिए दोस्तों ठीक है ये रविशंकर त्रिपाठी जी की किताब आई है जितेंद्र पाटीदार के साथ, ठीक है ये वाली किताब आप ले सकते हो, ठीक है जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन। और इसमें लिखा है दोस्तों विगत वर्षों की परीक्षा के हल, प्रश्न पत्र एवं अभ्यास प्रश्न पत्र सही, ठीक है। और इसमें दोस्तों प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप 2 ठीक है सब ग्रुप 4 परीक्षा के लिए उपयोगी, ठीक है। मतलब दोस्तों ये MP पटवारी के लिए तो है ही, और MP पटवारी में ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 इसके लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है। तो सामान्य प्रबंधन तो अभी जुड़ा है, लेकिन पहले दोस्तों व्यापम में ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की परीक्षा के लिए आता था, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या हुआ है इस बार MP पटवारी की वैकेंसी जो आई है वो ग्रुप 2 में आई है, ठीक है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 4 के साथ आई है, इसलिए दोस्तों इसने क्या किया है सिलेबस को कॉमन रख दिया है, इसलिए सामान्य प्रबंधन उसमें आ गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट है GK। तो आपको तो पता है GK का भंडार है, ठीक है सागर महासागर है, आप जितना भी पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है दोस्तों जितने से हमारा काम हो जाए। देखिए लूसेंट की GK ठीक आप इसको पढ़ लो, ठीक है। स्पीडी करंट अफेयर्स ठीक है ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। MP करंट अफेयर्स दोस्तों आप जहाँ से भी पढ़े हों ठीक है आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। MP GK आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने सारी किताबों के नाम लिख दिए दोस्तों, अरिहंत, पुणेकर, परीक्षा धाम, मुकेश माहेश्वरी, महावीर और TMH, ठीक। मैंने दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी किताब पढ़ा देखिए, मुकेश माहेश्वरी भी पढ़ चुका हूँ, महावीर भी पढ़ चुका हूँ और परीक्षा धाम भी पढ़ चुका हूँ और पुणेकर भी पढ़ चुका हूँ और TMH भी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो सभी किताबें अच्छी हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, ठीक है थोड़ा सा अंतर आता है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती है दोस्तों जो अपडेट वर्जन में आती हैं, वो थोड़ा अपडेट होकर आती हैं, तो कोई भी किताब खरीदो आप थोड़ा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है लेटेस्ट बुक रहे, ठीक है तो अच्छा रहेगा MP GK के लिए। और बाकी GK फिर दोस्तों आप जहाँ से पढ़ना चाहो आपकी मर्जी, आप वहाँ से पढ़ो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मत करना कि आप GK ही GK पढ़ते रहो, ठीक है। GK के चक्कर में पता चला आपने बाकी 7 सब्जेक्ट छोड़ दिए, इसलिए दोस्तों सभी सब्जेक्टों को बराबर से पढ़ो, ठीक है सभी को बराबर समय दो, क्योंकि सभी से नंबर आएंगे, ठीक है एक सब्जेक्ट से नंबर नहीं आएंगे, इसलिए दोस्तों क्या करना है आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर का महत्व देना है। तो दोस्तों ये था बेस्ट बुक फॉर MP पटवारी परीक्षा 2022, ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको लगा होगा कि मेरे द्वारा बताई हुई किताबें सही लगी, ठीक है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल बनाए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।